दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन आपका अच्छा गया हो। सबसे पहले चलते हैं डिस्क्लेमर पे। इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी लेवल्स पे आप ट्रेड ना करें, ये आपके लिए शेयर बाज़ार में पैसे लॉस करने की एक वजह बन सकता है। दूसरी चीज़, आप लोग अपनी किसी भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें, उसके बाद ही मार्केट के अंदर कोई ट्रेड करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो है। इसके अंदर दिखाए गए लेवल सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही शो किए जाएंगे। अब दोस्तों आप इसको पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने लेवल्स पे। सबसे पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों। आज सुबह का अपडेट पहला ये था कि वॉच आउट चैनल, उसके बाद मैंने ये बताया था मोर सेलिंग इज इन कोल साइड, वी हैव टू वेट फॉर कोल साइड बाइंग एटलीस्ट फॉर 10,400 के ऊपर ही हम कोल बाय करेंगे। एंड जिनके पास पुट है उनका एसएल भी 400 10,400 का मानो। एक चीज़ अच्छी है, चैनल के बाहर ओपन हुआ है, बस उसके अंदर आ गई तो कॉल वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। एंड अभी मैंने कोई पोजीशन नहीं ली है, नो बाइस तक। उसके बाद मैंने ये लिखा सिनारियो दो हैं, चैनल ब्रेकआउट अप ट्रेड एंड सेलिंग इज मोर इन कॉल टू डाउन ट्रेड। आई विल गो फॉर पुट इफ सिचुएशन कम। बेस्ट टाइम टू शॉर्ट विद एस एल ऑफ 25। देखिए 9:31 AM पे एग्जैक्टली मार्केट ने 10,400 का हाई बनाया था, 403 का हाई बनाया था लगभग। 10:31 से पहले मैंने अपनी ट्रेड की थी। अपनी ट्रेड करते ही मैंने अपडेट दिया था। आई हैव शॉर्टेड, मैंने ये बता भी दिया कि आई हैव शॉर्टेड 10,600 CE, 5 लॉट है बिल्कुल हाई के पास सेल किए। एंड 49 का एस एल है। 2 रुपये का एस एल लगाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का मैक्सिमम होता है हमारा एस एल। तो दोस्तों वहाँ से मार्केट तो गिरी, लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही अपनी ट्रेड बंद कर दी थी 3 रुपये के प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पर ये एक शो किया गया था कि सपोर्ट ले लिया, इसकी वजह से मैंने ट्रेड बंद कर दी। चैनल के सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे को लगा क्या पता कॉल के अंदर सेल करने में रिस्क हो, तो इसीलिए ये देखिए मैंने लिख भी दिया था 10-6 बजे, मतलब 15 मिनट में मैं अपने 3 रुपये प्रॉफिट में बाहर हो गया था। उसके बाद ये कुछ अपडेट दिया था कि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट और नीचे जा सकती है ये चैनल के अंदर से। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या रहा मार्केट के अंदर और कैसा काम हुआ, और आने वाले टाइम के लिए नए लेवल्स क्या रहेंगे हमारे। तो दोस्तों ये किया मार्केट ने आज, और मे भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। मेरा खुद का लॉस हुआ है आज, और कह सकते हैं दोस्तों लॉस इस ट्रेडिंग का पार्ट है, वो होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस ना होता हो। तो दोस्तों और इंट्राडे में तो खासकर क्योंकि मैंने सेल किया था, उसके बाद मैंने यहाँ कहीं दोबारा से सेल किया, और मैं लॉन्ग टर्म में छोटा प्रॉफिट तो आज कोई निकाल सकता था, 10 पॉइंट का लगभग निकाल सकता था इजीली। बड़ा प्रॉफिट जो होता है 20-30 पॉइंट का, वो नहीं निकला मार्केट के अंदर, और लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने ऊपर की साइड दोबारा से वापस आ गई। अब दोस्तों बात क्या है कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है और कैसे होना है, ऐसी ट्रेड के अंदर कैसे काम करना है। मैं सच बताता हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी तरह आता है ऐसी ट्रेड के अंदर काम करना, लेकिन आज कह सकते हैं थोड़ा सा बहक गया मैं ओवर ट्रेड में, और मैं सोच रहा था कि मार्केट जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि कल की मुझे सेलिंग भी दिख रही थी कॉल साइड के अंदर, और आज भी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर था 400 की कॉल के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया ना। मतलब फिर उसके बाद थोड़ा सा ही प्रॉफिट आया था, और वो भी मैंने गवा दिया लास्ट मोमेंट के ऊपर। तो ये एक ओवर ट्रेड है, एक बार स्टॉप लॉस हो जाए हमें बैठ जाना चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, जो कि मैं अप्लाई करता था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मे बी इसकी वजह से आज मुझे लॉस भी हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में लेवल क्या है। अब इस चैनल का चक्कर हम छोड़ देते हैं, ये चैनल हमने डिलीट कर दिया, और इसके बाद दोस्तों इस नया जो लेवल रहेगा वो क्या रहेंगे, इसी लेवल को मैं चेंज कर देता हूँ। अब परसों हमारे लेवल 100% हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। 304, 303, ओके। एक तो ये लेवल बनता है दोस्तों, और ऊपर की तरफ में हम कह सकते हैं कि एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रहेगी 449, डन। ये हैं दोस्तों
परसों के लेवल्स। अब इन पे काम कैसे करना है वो बता देता हूँ। मार्केट क्या है, गैप अप खुल सकती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से 1 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, तो पहला टारगेट आपका इस पॉइंट का होगा जो आज का हाई है 400 का, लगभग 449 से 45 पॉइंट्स नीचे। पहला टारगेट आपका ये रहेगा। 1 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज कर दी और उसके बाद आप यहाँ तक के लिए एक पुट ले सकते हो, और वो मे भी नीचे की तरफ ट्रैवल करता हुआ आए तो अगला टारगेट आपका ये 100% 303 का। और उसके बाद अगला यहाँ से अगर 1 मिनट की कैंडल और नीचे काट देती है तो आप यहाँ से और नीचे 50 पॉइंट ले सकते हो। ये तो हो गया आपका प्रॉपरली लेवल नीचे की तरफ के लिए। अब दोस्तों बाय एनी चांस मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आपने पुट ली और यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया, तो इसके ऊपर 25 पॉइंट ऊपर आप अपनी कॉल दोबारा से बाय कर सकते हैं। कॉल बाय करोगे आपको डेफिनेटली ऊपर का 550 का लेवल मिल जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पर 25 पॉइंट ऊपर 1 मिनट की कैंडल दोबारा से बाहर हो गई। तो ये होगा हमारा करने का तरीका कि कॉल ऊपर की तरफ आ जाए और स्टॉप लॉस हो जाए। तो वैसे स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम ही रहते हैं। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिएगा, ऊपर एक लाइन मार्क कर लीजिएगा, मतलब 475 के पास, और वहाँ से ऊपर 1 मिनट की कैंडल आ जाए तो स्टॉप लॉस बाहर हो जाइए उस ट्रेड में से। और ऑप्शंस के अंदर 25 पॉइंट अगर निफ्टी के लोगे तो ऑप्शंस के अंदर 15 रुपये मैक्सिमम आपका लॉस पड़ेगा, मेरा जितना अंदाज़ा है, एट द मनी के ऊपर काम करोगे तो दोस्तों ये होगा तरीका काम करने का। अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर बाय एनी चांस मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है आसपास में, तो जहाँ ऊपर काटे 1 मिनट की कैंडल आपको ऊपर को ट्रेड कर लेनी, नीचे की तरफ काटे तो नीचे की तरफ ट्रेड कर लेनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये लेवल्स आज मार्केट वोलेटाइल रही है, मे बी पूरा वीक भी ऐसा चल सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट किया इन दोनों लेवल से तो अच्छा रिटर्न भी मिलना तय है यहाँ से। अब बाय चांस मार्केट ने गैप डाउन खोल देती है यहाँ पर और मार्केट यहाँ से 1 मिनट की कैंडल ऊपर कर देती है तो कॉल बाय करेंगे, जिसका टारगेट ये वाला होगा ही होगा, पर 50 पॉइंट के ऊपर आपको पहला टारगेट बुक कर लेना है, दूसरे को स्टॉप लॉस ट्रायल करना है, और यहाँ से 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसी पॉइंट से 307 से 303 है यहाँ पर, एक सेकेंड, 303 से नीचे का आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 25 पॉइंट नीचे मार्क कर लीजिए, यहाँ से 1 मिनट कैंडल 25 पॉइंट के नीचे आ जाती है तो दोबारा से पुट ले लीजिएगा, आपको नीचे के लेवल 50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम काम करेंगे दोनों लेवल्स के ऊपर। अब बाय चांस मार्केट ने स्टॉप लॉस तो कर दिया और नीचे की तरफ आ गई, यही बता दिया मार्केट ने। अगर बाय चांस मार्केट ठीक है, सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए लगभग। आपको नीचे खुलती है तो ऊपर के लिए क्लोज करते ही 1 मिनट की कैंडल इस लाइन के आपको ऊपर के लिए 50 पॉइंट के लिए खोलना, और नीचे के साइड काट देती है 25 पॉइंट नीचे 1 मिनट की कैंडल इसको, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और पुट ले लेनी है जो नीचे की तरफ में दे देगी। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे शायद आपको भी ये पॉइंट्स, और इसी हिसाब से पॉइंट कर आपको ट्रेड भी करनी है। मैं ये 25 पॉइंट का डिफरेंस देता क्यों हूँ, इसका मतलब कि ये इसलिए देता हूँ मैं क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट से बच जावा। 25 पॉइंट ऊपर बाय करने का क्यों दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से खुलती है तो इसमें भी यही करना है, नीचे की तरफ आएगा तो 1 मिनट कैंडल क्लोज होते ही नीचे ले लेना, लेकिन अगर आपको यहाँ से एसएल कट जाएगा ऊपर की तरफ तो आपको 25 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करनी है, 475 से 560 का लेवल आपको दिख जाएगा। तो होप्सो आपको ये समझ आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के अंदर क्या डाटा है, ऑप्शन चेन के अंदर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, उनको समझिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको हैजिंग भी बताऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। 10,300 की पुट के अंदर सेलिंग प्रेशर था, समझ के चलिएगा इसको, एक सेकेंड, 30 तो यहाँ पर पुट की बात करेंगे हम पहले। पुट के अंदर सेलिंग प्रेशर 300 के ऊपर है, ठीक है। उसके साथ में हैज किसको कर रखा है दोस्तों, 10,100 को, 10,100 की पुट को हैज करके बैठे हैं। अगर मैं बात इस साइड के करूँगा, यहाँ पर अब 400 के ऊपर सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कुछ हैंड एक्सचेंज हुए हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर, तो वो हैंड जब एक्सचेंज हो रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अब बाइंग की जा रही है, तो अंदाज़ा ये कहता है कि मार्केट ऊपर की रन ले सकती है। लेकिन 500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा आपको, जिसको हेज किया गया है 10,600 के साथ में। 10,600 की पुट
को हेज कर रखा है 10,500 को सेल करके, हेज 10,600 की कॉल के अंदर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 300 के अंदर भी कुछ सेलिंग प्रेशर जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम लास्ट में देखेंगे तो हैंड एक्सचेंज हो गया। तो दोस्तों मुझे अंदाज़ा जो हो रहा है इस टाइम पे ज़्यादातर एफआईआई कॉल को बाय करने के अंदर बिजी लग रहे थे, मुझे लास्ट मोमेंट पे जाते हुए प्रीमियम भी डिके कर दिया था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ 400 के ऊपर मुझे ये जो दिख रहा है ये एक सेलिंग दिख रही है, इस साइड में प्योर सेलिंग है यहाँ पर 400 की कॉल पुट के अंदर। तो ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पिछली बार जो हुआ था, याद होगा आपको, 10,300 को सेल किया, उसके बाद उसने साथ के साथ में 10,400 को कर दिया। इस बार वो 500 का लेवल टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है मार्केट के अंदर। पिछली बार जैसे कि नीचे आ गई थी मार्केट 500 के लेवल से, इस बार नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा। लास्ट हफ्ते के अंदर 10,300 को उन्होंने एक बेस बनाया था और उसके बाद 400 को बनाया और उसके बाद 500 तक को बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस बार पुरान कई सेलर्स को लग रहा है कि इस बार भी नहीं टूटेगा, जैसे कि यहाँ देखने से लग रहा है। लेकिन यहाँ के ये जो 400 के बंदे अभी सेल करके गए हैं 10,400 की पुट को, इन बंदों को लग रहा है मार्केट गैप अप खुलेगा। और मार्केट गैप अप खुलती है तो मैंने आपको जैसे बताया है कि नीचे आए तो ही उस पॉइंट पे काम कीजिएगा, वरना 475 से ऊपर आप बाय कर लीजिए। 560 तक के लिए आपको 50 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे और मार्केट में भी उससे ऊपर जा सके। तो दोस्तों ये जो अभी मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, इसके हिसाब से एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि 10,500 जब आएगा तो वहाँ से एक बार मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर सकती है। उसके अंदर अगर कोशिश करती है तो वहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट एसएल लगाइएगा। हालांकि मुझे लगता है कि वो 560 तक इजीली चली जाएगी, फिर भी अपना स्ट्रिक्ट एसएल लगा के ही चलिएगा। यहाँ पर 475 बाय करोगे तो 450 का एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट एसएल, क्योंकि अगर इस पॉइंट से मार्केट गिरती है तो वो नीचे तक गिरावट जा सकती है। ये 400 वाले बंदे भी हट जाएंगे सामने से, जैसा कि लास्ट टाइम आपको गिरावट में दिखा था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आगे की ट्रेड करिएगा। ज़्यादा बड़ा कोई रिस्क नहीं है, एक बार पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ, मे भी ना भी कर जाए, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हुई है और लास्ट मोमेंट पे ऐसा लग रहा था मार्केट के अंदर। अगर विनर की बात करें जो रहा बुल और बियर में से, देखिए मार्केट के अंदर पुश किया गया नीचे की तरफ, तो उस टाइम पे आपको भी पता होगा कि मार्केट नीचे दबाव में थी। चढ़ते टाइम मार्केट जैसे ही चढ़ रही थी, मार्केट को उठने के लिए बड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन गिरावट जल्दी आ रही थी। आप अगर बात करेंगे लास्ट मोमेंट की, तो लास्ट मोमेंट पे जब मैंने बताया था कि हैंड एक्सचेंज हो रहे थे, तो वहाँ से मार्केट के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली भी है। बाकी पूरे दिन मार्केट ने अपने नीचे की तरफ में काम किया है और लगातार बंदे भी नीचे की तरफ में फंसे हुए थे, जितना मेरे को अंदाज़ा है। मैं खुद भी नीचे की तरफ में फंसा हुआ था। एट लास्ट में जो हैंड एक्सचेंज हुए तो वहाँ पर आके गड़बड़ हो गई। कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बार के लिए इस हफ्ते के अंदर दोबारा से 10,500 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में वो टूटना है इस ऑप्शन चेन को देखते हुए। मार्केट के अंदर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 10,200 के अंदर कुछ डाटा जुड़ा हुआ था जो कि मुझे लग रहा था कि सेलिंग करके गए हैं 200 के अंदर। वहाँ से 52,000 बंदे लगभग हट चुके हैं। आपको पता होगा कुछ बंदे हटे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बंदों ने अपने हैंड एक्सचेंज भी किए होंगे जो सेलिंग करके गए थे। तो मे भी यहाँ पर अब शॉर्ट्स नहीं हैं 200 के लेवल के ऊपर। तो अब मेन बेसिकली सपोर्ट बचता है तो वो 400 का ही बचता है। यहाँ पर 300 के अंदर बाइंग है इस मौके के ऊपर, और 400 के अंदर हम कह सकते हैं हल्का फुल्का सपोर्ट लेगा अगर गैप अप हो जाती है। और यहाँ पर अगर आपको सुबह के टाइम नेगेटिव डाटा दिख जाता है तो समझ लीजिएगा कि अब 500 ही रह गया और 500 भी उसको तोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो होप सो आपको समझ आ रहा हो मेरी वीडियो के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हैज कहाँ कर रखा है, वो 600 के लेवल पे कर रखा है। अगर मार्केट के अंदर 500 का टूटता है डाटा, नेगेटिव बनता हुआ दिखता है, शॉर्ट कवर करेंगे वो, तो वो 600 तक ज़रूर लेके जाएंगे। जिन बंदों ने एज बना रखा है 600 तक, मतलब कि उतने बाइंग के अंदर वो पहले उसको अंदर लॉस पूरा करेंगे अपना जो उसको सेलिंग में हुआ होगा, और उसके बाद बाइंग में लेके जाएंगे और फिर बाइंग को हैंड एक्सचेंज करेंगे, सेलर बनेंगे जो कि अपना टारगेट पूरा करेंगे। उसके बाद मार्केट के अंदर 600 के लेवल से एक
नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो होप सो दोस्तों यही है आज के ऑप्शन चेन के अंदर। मार्केट के अंदर थोड़ी सी बुलिश चीज़ें दिख रही हैं, अभी कह सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। बाकी आज के टाइम में हर रोज़ कुछ नया बनता है मार्केट के अंदर, तो आप लोग एक आज के दिन के ऊपर प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते, एक आइडिया ले सकते हैं कहाँ पर सेलिंग है और क्या कर रहे हैं मार्केट में, उसके बेसिस के ऊपर आने वाले टाइम में ट्रेड ले सकते हैं। बस वो ट्रेड आपकी थोड़ा सा रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे पहले क्या चल होता था, मार्केट के अंदर ट्रेड्स जो ली जा रही थी एक दिन पहले के ट्रेड के ऊपर ही ली जाती थी। आज के टाइम में इंट्राडे में डेली के चेंजेस के ऊपर ली जाती है, जो चेंजेस इन वो आई होता है खाली। तो उसको नज़र में रखते हुए भी चलिएगा। आपको मैंने सारी लेवल बता दिए जहाँ सेलिंग है और कहाँ उन्होंने हेज कर रखा है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।